आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर की पूजा अर्चना। बोले, सनातन धर्म की आधार भूमि है अयोध्या। अमेठी में भाजपा नेता की डॉक्टर ने की पिटाई, डॉक्टर ने धक्का देकर भगाया मरीज। सीएम से शिकायत कर की कार्रवाई की मांग। आगरा में हथियारों का जखीरा बरामद, एसओजी और सर्विलांस की टीम की संयुक्त कार्रवाई, हथियारों के 6 सप्लायर गिरफ्तार। मथुरा एसओजी और कोसीकला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़, 2 आरोपियों से चोरी का स्कैप बरामद। क्रिकेट मैच को लेकर बच्चों में झगड़ा, बड़ों के बीच खूनी संघर्ष, पथराव और धारदार हथियार के हमले में 8 लोग हुए घायल। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे, जहां से उन्होंने विकास के साथ कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर तंज कसे। सीएम योगी ने कहा कि 8 सालों में कई बैरियर बीजेपी सरकार ने हटाए और राम मंदिर के लिए अगर सत्ता गंवानी भी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास की जिस गति को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश ने उसका अनुसरण करते हुए तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे जो लगातार 1.5 से 2 महीने तक देश और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के महासमागम का आधार बना था। अनेक लोगों के लिए नए नए रोजगार का सृजन इनके माध्यम से हो रहा था और उसी उद्यम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं,
कार्यक्रम हो, इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहां आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे। यहां उनका हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन और पूजन किया। इसके बाद वे राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन भी किए। करीब 20 मिनट तक निर्माण कार्यों का जायजा भी लेते हुए नजर आए। तो आपको बता दें, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया गया। राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें, रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने संत और महात्माओं से बातचीत की और जायजा लिया वहां की व्यवस्थाओं का। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए लाइव। जीव सृष्टि का ईश्वर का यह सर्वश्रेष्ठ कृति है। मनुष्य की प्रगति उसके द्वारा स्वयं अपने स्तर पर नहीं, बल्कि उसकी इस प्रगति का आधार जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसकी प्रगति का आधार और इसमें गुणात्मक वृद्धि किसी भी अन्य जीव योनि से अधिक अगर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बन पाया है तो यह उसकी सहकारिता की भावना के कारण ही हो पाया है। या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो
या फिर जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में अन्यों के मन में इस प्रकार का भाव नहीं था। और सहकारिता आंदोलन तब बढ़ता है जब परमार्थ का भाव सर्वोपरि हो, स्वार्थ का भाव जब व्यक्ति तिरोहित करता है, समाप्त करता है और सहकारी भाव के साथ एक टीम भावना के साथ आगे बढ़ता है, तो वही परिणामकारी होता है। और यही सहकारिता का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, तभी सहकारिता आंदोलन अपनी सफलता को आगे बढ़ता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने इस दिशा में कुछ अच्छा प्रयास किया है। हमारे सामने एक समय ये चुनौती थी, हमारे 16 जिला सहकारी बैंक बंद हो गए थे, उनके लाइसेंस जब्त कर लिए गए थे। उन्हें संचालित करने की एक चुनौती थी। पैक्स की स्थिति हर व्यक्ति जानता था क्या थी और इससे प्रभावित कौन हो रहा था, हमारा अन्नदाता किसान। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सहकारिता का महत्व क्या हो सकता है, ये वे स्वार्थी तत्व नहीं समझ सकते थे जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को प्रदेश के अंदर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। जिस राज्य में कृषि आय का सबसे अधिक मजबूत स्रोत रही हो, जिस राज्य में देश के सर्वाधिक एमएसएमई हो, उस राज्य की रीढ़ के रूप में सहकारिता सबसे मजबूत होनी चाहिए थी। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थों के नाते इस पूरे आंदोलन को और इस पूरे अभियान को नष्ट किया गया। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सहकारिता को एक मंत्रालय के रूप में गठित करते उस पर एक नई जान दी। और आज देखते ही देखते सहकारिता ने एक नया स्वरूप लेना प्रारंभ किया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जिला सहकारी बैंक 50 में से 49 अब लाभांश कमाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। खन्ना जी चूंकि कोऑपरेटिव के पता नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। जी हां, जेल पहुंची हत्यारन पत्नी मुस्कान बेचैन नजर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां पर हत्यारन पत्नी मुस्कान यहां लोगों को बेचैन नजर आ रही है। जेल में बेचैनी से रातें काट रही है मुस्कान। साहिल, पहले दिन खाने से मुस्कान साहिल ने किया इनकार। जेल अधिकारियों के समझाने पर अगले दिन खाया खाना। हत्यारे प्रेमी युगल ने जेल में साथ रहने की मांग। अलग अलग बैरक में रखे गए मुस्कान और साहिल। तो आपको बता दें, मुस्कान यहां पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद अब बेचैन होती हुई नजर आ रही है। नशे की लत को देखते हुए मुस्कान साहिल का हुआ चेकअप। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आई है मेरठ से। मेरठ के चौधरी चरण सिंह कारागार में बंद हैं दोनों आरोपी और इन्होंने साथ साथ रहने की मांग की है। आपको बता दिए, यहाँ पर यह मेरठ के चौधरी चरण सिंह कारागार में बंद हैं दोनों आरोपी। इन्होंने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इन्होंने साजिश के तौर पर मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर दी। आपको बता दें, अलग अलग बैरक में रखा गया है मुस्कान और साहिल को। इन्होंने साथ रहने की मांग की है। नशे की लत को देखते हुए मुस्कान साहिल का होगा चेकअप। इसके साथ ही इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है, जिसको लेकर इनको कहा गया है, लेकिन ये खाना पीना नहीं खा रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने साथ में रहने की मांग की है। जेल पहुंची हत्यारन पत्नी मुस्कान अब बेचैन नजर आ रही है। हत्यारे प्रेमी युगल ने जेल में साथ रहने की मांग की है। अलग अलग बैरक में रखे गए मुस्कान और साहिल।
बड़ी खबर आ रही है यूपी से। जी हां, यूपी के नोएडा से यह खबर है। स्पोर्ट्स सिटी स्कैम, सीबीआई की कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर आ रही है। सीबीआई ने बिल्डरों और प्राधिकरण अधिकारियों पर की एफआईआर दर्ज। 4 बिल्डरों को सेक्टर 78, 79, 101, 150 से मिली थी जमीन। तो आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां 4 बिल्डरों को सेक्टर 78, 79, 101 की बताई जा रही है। स्पोर्ट्स सिटी स्कैम में सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, यूपी के नोएडा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो स्पोर्ट्स सिटी स्कैम में सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। तो आपको बता दें, नोएडा से खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने बिल्डरों और प्राधिकरण अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है। गाजियाबाद में गुरुवार को बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। विधायक के कपड़े फट गए। दरअसल बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी में नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो हंगामा होने लगा। बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए। विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनका कुर्ता फाड़ दिया। वहीं लौनी बॉर्डर थाना प्रभारी हरेंद्र मलिक ने अभद्रता का आरोप भी लगाया। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खुली चुनौती दी है। विधायक ने कहा कि यूपी पुलिस को खुली चुनौती दे रहा हूं। 28 तारीख तक कथा में रहूंगा। इसके बाद या तो अधिकारी होंगे या फिर मैं खुद। अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने। गरीब किसानों के नाम जबरन करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौनी के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है, उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते? क्या जमीन भाजपा नेता की डॉक्टर ने की पिटाई। जी हां, दलित का इलाज करवाने गया था भाजपा का यह नेता और इस दौरान यहां पर डॉक्टर की पिटाई हो गई। पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में मंडल प्रभारी हैं नक्षेत दुबे। डॉक्टर ने धक्का देकर भगाया, मरीज भी नहीं और मरीज का इलाज भी नहीं किया। भाजपा नेता ने सीएम से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत मिलते ही सीएमओ ने डॉक्टर ऋषि पांडे पर बैठाई है जांच। जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है यह मामला। तो आपको बता दें, जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर है, भाजपा नेता की डॉक्टर ने पिटाई। तो आपको बता दें, दलित का इलाज करवाने गया था भाजपा का यह नेता। इस दौरान डॉक्टर ने मरीज की पिटाई कर दी। पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में मंडल प्रभारी है नक्षेत दुबे। तो आपको बता दें, डॉक्टर की इस तरह की लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर ने धक्का देकर भगाया मरीज का और नहीं किया उसका इलाज। जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। तो आपको बता दें, अमेठी की यह खबर है। अमेठी में भाजपा नेता की डॉक्टर ने पिटाई कर दी। दलित का इलाज करवाने गया था भाजपा नेता नक्षेत दुबे। इस दौरान डॉक्टर ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और उस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में मंडल डॉक्टर ने धक्का देकर भगाया, मरीज का भी इलाज नहीं किया गया। तो इस तरह की लापरवाही सामने आई है। भाजपा नेता ने सीएम से इस बात की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, अमेठी में भाजपा नेता की डॉक्टर ने पिटाई कर दी। खबर मथुरा से है। यहां एसओजी की टीम और थाना कोसीकला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ फैक्ट्री एरिया थाना क्षेत्र के कोसीकला मथुरा में हुई है। बता दें कि गत 8 मार्च को ट्रक ड्राइवर अपने साथियों के साथ मिलकर चेन्नई से कुंडली हरियाणा जाते स्क्रैप को लेकर फरार हो गए थे। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों के पैर में गोली भी लगना बताई जा रही है। शातिर बदमाशों के कब्जे से चोरी किया गया स्क्रैप करीब 8000 किलोग्राम, जिसकी कीमत करीब 51 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद किया गया है। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बदमाश साहिद और सोहिल के पैर में गोली लगी है। वहीं रिंकू कुमार और रहीश कुरैशी को भी यहां गिरफ्तार कर लिया गया है।
आज पुलिस टीम और एसओजी को ये जानकारी मिली थी कि इंडस्ट्रियल एस्टेट के ही एक खाली प्लॉट में कुछ माल पड़ा हुआ है तथा जिसको कि ये अपराधी लोग वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना में जब पुलिस टीम के द्वारा वहां पे छापा मारा गया तो वहां पर 4 व्यक्ति दिखाई दिए जिन्होंने कि पुलिस टीम पे फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है तथा इनके अन्य 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। जिनके गोली लगी है उनका नाम साहिद और सोहिल है, जो कि थाना कोसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तथा इनके अन्य साथी रिंकू जो कि भरतपुर का रहने वाला है और रईस जो कि गोविंद नगर क्षेत्र का रहने वाला है। बिस्वा में इटिया शहीद चौराहे पे एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ लाइन शिफ्टिंग के दौरान करंट लगने से विद्युत कर्मी सुरेश की मौत हो गई। सुरेश खैराबाद के झब्बनपुरवा गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार प्राइवेट ठेकेदार अवनीश पटेल के निर्देश पर लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा था। काम के दौरान सुरेश अचानक बिजली की चपेट में आ गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इधर लाइन शिफ्टिंग की सूचना पावर हाउस को नहीं दी गई थी। रोस्टिंग के बाद जैसे ही लाइन चालू की गई, लाइन ट्रिप होने पर दुर्घटना का पता चला। जनपद हापड़ के नगर कोतवाली इलाके में पुलिस और चैन स्नैचिंग करने वाले बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को चेकिंग के दौरान रोका तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जहां पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। आरोपी अश्विनी से चैन और नकदी बरामद की गई है। साथ ही अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस पकड़े गए बदमाश से पूछताछ में जुट चुकी है। इस दौरान एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो ना रुकते हुए बाइक को रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ाने लगा और रेलवे स्टेशन पर एक मोड़ पर उसकी बाइक फिसल कर गिर पड़ी और वो जब उठा और भागने लगा और पुलिस पीछे आ रही थी तो उसने पुलिस पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसके बाएं पैर पर गोली लगी है और पुलिस ने उससे जब चेकिंग की तो उससे जेब से एक चैन बरामद हुई है। तो उसके बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि ये 11 तारीख को मैंने नगर पालिका के सामने से एक महिला से स्नैचिंग की थी और ये मेरे पास रखी हुई थी, जिसको मैं बेचने की फिराक। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट स्थित कांजीपाड़ा में क्रिकेट मैच के दौरान बच्चों में आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद देर रात एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के दबंग लोगों ने पथराव करते हुए धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं एक महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों के परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट चुकी है। करके और जब यहाँ इसने पुलिस पे फायरिंग का अटेम्प्ट किया, फिर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में इसको गोली लगी है, हॉस्पिटल भेजा गया है। आपको याद होगा कि 17 दिसंबर और 21 दिसंबर को 2 इंसिडेंट हुआ था क्राइम का, जिसमें एक ब्रेजा गाड़ी लूटी गई थी और एक वेन्यू गाड़ी लूटी गई थी। उसके साथ एक बाइक भी लूटी गई थी, जिसमें ये बदमाश यहाँ से भागे थे, फिर बाधा होते हुए फिर लौटे थे और उसमें 3 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया था उस समय, जिसमें आर्यन तिवारी करके था, शुभम करके था, आकाश था और ये उसी गैंग के थे। बीच में भी आपने देखा होगा 2 फायरिंग की। और एक को भर्ती कर लिया। उनकी सर में चोटें थी तो सीटी के लिए रेफर कर दिया है, ब्लड वगैरह थोड़ा ज्यादा उनके बहा था तो इसलिए रेफर कर दिया ताकि बेहतर इलाज। 8 घायल लाई थी पुलिस काजीपाड़े सासनी गेट से। 19/3/2025 को थाना सासनी गेट अंतर्गत कांजीपाड़ा चौक इलाके में क्रिकेट खेलते हुए 2 पक्ष अनस और मोहसिन के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। उसी क्रम में
आज सूचना प्राप्त हुई कि रात 9 बजे दोनों पक्षों के विवाद ने पथराव का स्वरूप ले लिया तथा दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट और घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। इसमें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। जी हां, आईटी मेट्रो स्टेशन में आग लग गई है। आईटी मेट्रो स्टेशन के नीचे गिफ्ट शॉप में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तो आपको बता दें, आईटी मेट्रो स्टेशन के नीचे गिफ्ट शॉप पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। तो आपके बता दें, लखनऊ में आईटी मेट्रो स्टेशन में यह आग लगी है। गिफ्ट शॉप की वजह से ये आग लगी है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आईटी मेट्रो स्टेशन में यह आग लगी है। तो आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। आईटी मेट्रो स्टेशन के नीचे गिफ्ट शॉप में यह आग लगी है। आग के क्या कारण है, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है, इसके बारे में पता नहीं लग पाया है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। लखनऊ में आईटी मेट्रो स्टेशन में लगी है आग। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।